नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रयान-3 के सफल मिशन के बारे में। चंद्रयान-3 भारत का एक अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा पर उतारने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान-3 को 28 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह एक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था जिसे GSLV Mk3D-M1 कहा जाता है। चंद्रयान-3 का मिशन पूरी तरह से सफल रहा। इसने चंद्रमा पर कई तस्वीरें और डेटा एकत्र किया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की ध्रुव पर पानी की खोज करना है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बहुतायत है, जो भविष्य में मानव मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चंद्रयान-3 के 9 मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करना, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा के ध्रुवों का अध्ययन करना, चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा के वायुमंडल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, चंद्रमा के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना और चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना। चंद्रयान-3 की सफलता का भारत और दुनिया भर के कई देशों पर प्रभाव होगा। इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग लगेगी। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की, जो एक क्षेत्र ऐसा है जहां अभी तक कोई अन्य अंतरिक्ष यान नहीं उतरा है। दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के सबसे बड़े ठंडे और अंधेरे हिस्से में से एक है और यह पानी के बर्फ के विशाल भंडार का घर भी है। चंद्रयान-3 को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की कठिन परिस्थितियों को संभालना थी। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत सूखा और ठंडा है। वहाँ दिन और रात में अंतर भी बहुत होता है। अब जानते हैं चंद्रयान-3 के कुछ दिलचस्प तथ्य। चंद्रयान-3 के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि यह चंद्रमा की सतह पर एक रोवर को ले जाएगा। यह रोवर उन्नत उपकरणों से सुसज्जित होगा जिससे चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण किया जा सकेगा। यह हमें मानवीय मानसिकता की समझ में मदद करेगा। एक और दिलचस्प तथ्य है कि पूर्वावतार की तुलना में चंद्रयान-3 में सुधारित संचार प्रणाली होगी। इससे चंद्रमा से पृथ्वी के लिए डेटा और छवियों का बेहतर प्रसार होगा, जिससे वैज्ञानिक जानकारी का वास्तविक समय में विश्लेषण किया जा सकेगा। अब इस मिशन पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सफलता के बारे में पाकिस्तान की मिश्रित भावनाएं थीं। कुछ लोगों ने भारत की उपलब्धियों की सराहना की और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को स्वीकार किया। हालांकि ऐसे भी लोग थे जो ईर्ष्यालु होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने भारत की उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा से भी की। अब मैं यहाँ कुछ स्पष्ट कर दूँ, जबकि भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसकी तुलना नासा से करना अनुचित होगा। नासा दशकों से अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रहा है और उसने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम तेज़ी से बढ़ रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। प्रत्येक मिशन के साथ भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और मूल्यवान अनुभव प्राप्त कर रहा है।
तो नासा का इस मिशन के बारे में क्या कहना है? खैर, दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक होने के नाते उनकी राय बहुत महत्व रखती है। नासा ने अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में भारत के प्रयासों की सराहना की और चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने में चंद्रयान 3 के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने अंतरिक्ष अभियानों की सहयोगात्मक प्रकृति पर प्रकाश डाला और भविष्य के चंद्र प्रयासों पर भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साह व्यक्त किया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसकी क्षमताओं की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि नासा की यह प्रतिक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह न केवल भारत की उपलब्धियों को प्रमाणित करता है बल्कि भविष्य में सहयोग और अवसरों के द्वार भी खोलता है। उन संभावनाओं की कल्पना करें जब दो महान अंतरिक्ष एजेंसियां ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए एक साथ आती हैं। तो चंद्रयान 3 के लिए आगे क्या है? खैर, नासा के समर्थन और विशेषज्ञता के साथ हम भविष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। यह मिशन न केवल चंद्रमा के बारे में हमारी समझ में योगदान देगा बल्कि भारत के भविष्य के मानवयुक्त मिशनों और अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग भी आसान करेगा। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी आकर्षक लगी होगी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने देखना अविश्वसनीय है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।